दिल की सदा या हुसैन, किस नूर की आमद हुई, सजदे में है फातिमा, किस नूर की आमद हुई, सजदे में है फातिमा, हर दौर के यजीद का होने लगा फातिमा, करबो बला से आवाज आई, लो आ गए या हुसैन, मेरे दिल की सदा या हुसैन, सबका मेरे दिल की सदा या हुसैन, सबका हो मरहबा या हुसैन, मसरूफ हूँ गरूर में, अब कोई भी डर नहीं, मसरूफ हूँ गरूर में, अब कोई भी डर नहीं, फुतरस का तू सरदार है, उड़ने में हम सर नहीं, जिब्रील देखो मेरे परों पर, अब है लिखा या हुसैन, मेरे दिल की सदा या हुसैन, सब कहो मरहबा या हुसैन, मेरे दिल की सदा या हुसैन, सब कहो मरहबा या हुसैन। दुरूद पर एक और किसी देखे तो अशार ते हो मुबारक अली मुर्तज़ा नू मिले हा नवासा, नबी मुस्तफा नू ज़हरा दा बन के ओ चैन आ गए, जग उते मौला हुसैन आ गए, हो जग उते मौला हुसैन आ गए, दे हो मुबारक अली मुर्तज़ा नू मिले आ नवासा, नबी मुस्तफा नू ज़हरा दा बन के ओ चैन आ गए, जग उते मौला हुसैन आ गए, ओ जग उते मौला हुसैन आ गए। रब खुश आप होया आमदे शबीर ते, होण कुर्बान सारे ज़हनब वीर ते, रब खुश आप होया आमदे शबीर ते, होण कुर्बान सारे ज़हनब वीर ते, लाल अली दा सोहना ऐसा होर नहीं होना, लाल अली दा सोहना ऐसा होर नहीं होना, ज़हरा दा बन के ओ चैन आ गए, जग उते मौला हुसैन आ गए, हो जग उते मौला हुसैन आ गए।
ਰੌਣਕਾਂ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨੂਰ ਜਹਾਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਦੁਰੂਦ ਸਾਰੇ ਨਾਤ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਰੌਣਕਾਂ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨੂਰ ਜਹਾਨ ਤੇ पढ़दे दुरूद सारे नात के कुरान ते लाल अली दा सोहना ऐसा होर नहीं होना लाल अली दा सोहना ऐसा होर नहीं होना ज़हरा दा बन के ओ चैन आ गए जग उते मौला हुसैन आ गए ओ जग उते मौला हुसैन आ गए। बारह के सलावत। ये जो पीछे बैठे हैं, मैं मेहरबानी से अगर इस तरफ आ जाए, जगह खाली है। यहाँ पे फरिश्ते पे बैठे हैं, लेकिन आप फिर भी बैठ सकते हैं आज। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, परों पे बैठ सकते हैं, फरिश्तों के परों पे। इसमें कोई शक नहीं है कि आज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जश्न मनाने के लिए यहाँ पे फरिश्ते भी मौजूद हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जनाब सैयदा के घर में उनके बेटे की हम विलादत मना रहे हैं, तो ये सारे फरिश्ते हैं। अगर उलमा इक़बाल ने कहा था फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर करनी पड़ती है मेहनत ज़्यादा। तो मैं अभी दावत देता हूँ इसरार भाई से कि वो मिंबर पे आएँ और इमाम के बारगाह में अपना नजराना अक़ीदत पेश करें। बुलंदतर सलवात पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप तमाम बरादरान ख़ारन की खिदमत में जश्न मौलूदान फ़ातिहीन करबला मुबारक पेश करता हूँ, और ख़ुसूसन अपनी जानब से और आप तमाम की नियाबत में अपने मौला व आका इमाम ज़मान के हज़ूर हदिया तबरीक पेश करता हूँ। और कलाम शुरू करने से पहले अगर आज अनएक्सपेक्टेड लोगों से नारे की आवाज़ नहीं आई तो फिर ये जश्न लंबा हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो मैं जो यहाँ हमारे यूजुअल सस्पेक्ट खामोशी से बैठा करते हैं, मैं उनसे इल्तिमास करूँगा कि खामोशी तोड़ें और नारे लगाएं, आज जश्न का माहौल बनाएं। तो मेरे ख्याल में इस तरह करते हैं कि मैं पिक करना शुरू करता हूँ जो नारे नहीं लगाता अमूमन। तो सबसे पहले आज ज़मीर भाई आपसे नारा सुनना चाहूँगा, आप एक नारा लगा दें आज। माशाअल्लाह, खुदा ताला आपको सलामत रखे और इन्हीं नारों से आप जो है वो रोज़े हशर भी उठें और मौला मौला करते आप अपने उसे रोज़े जज़ा में भी अपने मौला व आका के आदम के साए में हमेशा रहें। पर मोहम्मद व हबीब मोहम्मद मुझे अंदाज़ा है कि चूँकि हम प्रोग्राम जो है वो काफ़ी देर से शुरू हुआ और हमारे मेहमान जो बाहर से तशरीफ़ लाए हैं वो भी इंतज़ार कर रहे हैं, तो मैं अपनी एक मखसूस डायरी अपने साथ लाया था, लेकिन बार इसको मुख्तसर करते हैं। और आपने खूबसूरत कलाम सुना हमारे मौसम भाई से, खुदा ताला उनको सलामत रखे। और मैं चाहूँगा कि चंद अशार एक नया कलाम आपकी खिदमत पेश करता हूँ और एक जो मौला इमाम हुसैन के हवाले से कुछ अशार वो भी आपकी खिदमत पेश करूँगा इंशाअल्लाह। सलावत पढ़िए मोहम्मद। मोहम्मद व हबीब मोहम्मद सलावत। न संदल न सबा में आए और बेच कर मातम शबीर ये चाहा हक ने बेच कर
शबीर ये चाहा हक ने, चोट का नाम भी एक रोज दुआ में आए, चोट का नाम भी एक रोज दुआ में आए। पर मोहम्मद बरकत मोहम्मद इस्लाम आपकी खिदमत पेश करता हूँ। उम्मीद है कि आप सब मेरे साथ मिसरा कहेंगे आसान सी तरह से, आपकी जानी पहचानी तरह से। सब तेरा करम है या हुसैन, 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 दीन में जो दम है या हुसैन, सब तेरा करम है या हुसैन। मिलके कहिए सब तेरा करम है या हुसैन, सब तेरा करम है या हुसैन। अंबिया जहां पे आते हैं, अंबिया जहां पे आते हैं, वो तेरा हरम है या हुसैन, सब तेरा करम है या हुसैन, सब तेरा मिलके कहीं सब तेरा करम है या हुसैन, सब तेरा करम है या हुसैन। दे रही है फातिमा दुआ, दे रही है फातिमा दुआ, जिसकी आंख नम है या हुसैन, सब तेरा करम है या हुसैन, सब तेरा करम है या हुसैन। इतनी धीमी आवाज में क्यों गा रहे हैं? क्या करेंगे इमरान भाई को बुलाया? सब मिलके कहें सब तेरा करम है या हुसैन, सब तेरा करम है या हुसैन। मुस्तफा की पुश्त पर फकर, मुस्तफा की पुश्त पर फकर, वो तेरा कदम है या हुसैन, वो तेरा कदम है या हुसैन, सब तेरा करम है या हुसैन, सब तेरा करम है या हुसैन। आज भी इमाम हस्र के, आज भी इमाम हस्र के हाथ में अलम है या हुसैन, आज भी इमाम हस्र के, आज भी इमाम हस्र के हाथ में अलम है या हुसैन, सब तेरा करम है या हुसैन, सब तेरा करम है या हुसैन। और शेर काबिल गौर है। जो दोबारा लौह पर लिखे
तेरा कलम है या हुसैन, वो तेरा जो दोबारा लौह पर लिखे, वो तेरा कलम है या हुसैन, सब तेरा करम है या हुसैन। और शायद एजाज आशिना उनकी नियाबत में, आशिना फिदा हो आप पर, आशिना फिदा हो आप पर, बाखुदा ये कम है या हुसैन, सब तेरा है या हुसैन, सब तेरा और सब की नियाबत में, कब्र में भी नूर छा गया, कब्र में दिया बरम या हुसैन, रख लिया बरम है या हुसैन, सब तेरा करम है या हुसैन, सब तेरा करम है या हुसैन। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, नारे मोहम्मद वफ़ैत मोहम्मद माशाअल्लाह। इसरार भाई की सेहत और सलामती के लिए भी बुलंद सलवात। काफ़ी सारे बंदे हो गए हैं माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो बराए मेहरबानी ये दरवाजे से जो करीब जो बैठे हैं इनसे गुजारिश है कि वो ज़रा इस तरफ तशरीफ लें। तो फरिश्ते उसके चले गए, अभी ये जगह है हमारे पास, ये आप सारे बच्चे उठ के आ जाए माशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। आज भारती का सलवात। शाह साहब आए बिल्कुल सबसे बाहर में, लेकिन उन्हें सबसे अच्छी जगह दे दी है यहाँ पे जाके, जो आज के साथ भी आ गए हैं। और साहब भाई कह रहे थे कि कब्र में भी भरम रख दिया, तो फैसल सर वर्दी साहब की नात मुझे याद आ गई। मैं खुश नसीब हूँ कि मुझ पे करम हुसैन का है, अता किया हुआ सारा करम हुसैन का है। ज़्यादा मैं आपका वक्त नहीं लूँगा। हमारे मेहमान जो हैं वहाँ वो यहाँ पे तशरीफ लाए हुए हैं, तो बिला ताक़ुल मैं ब्रदर शान हुसैन और रिजवान हुसैन से गुजारिश करता हूँ कि वो मेंबर पे आएँ और इमाम के बारगाह में अपना नजराना पेश करें। कलामतर सलवात पढ़। तमाम सादात और मोमिनीन को इस पाक जश्न मुबारक हो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बुलंद तर सलवात। वाक़ई के कातिलों पे लानत, अहले बैत के दुश्मनों पे लानत, कुल्ले ईमान कुल्ले कुरान यकसबान नारे हैदरी। वो घर के जिसमें हर कोई आला दिखाई दे, वो
वो घर के जिसमें हर कोई आला दिखाई दे, उस घर में भी बसेगी ही ज़हरा दिखाई दे। वो घर के जिसमें हर कोई आला दिखाई दे, आ जाता है बतूल की चौखट पे जिब्राइल, आ जाता है बतूल की चौखट पे जिब्राइल, जब चाहता है अर्शे मुअल्ला दिखाई दे। वो घर के जिसमें हर कोई आला दिखाई दे, कुर्बान बैत ज़हरा पे सारी बुलंदियाँ, कुर्बान बैत ज़हरा पे सारी बुलंदियाँ, दर जिसका कोई दूर से ऊंचा दिखाई दे। कि जिसमें हर कोई आला दिखाई दे, चांदी का क्या है फिजा अगर फातिमा कहे, चांदी का क्या है फिजा अगर फातिमा कहे, मट्टी भी तेरे हाथ में सोना दिखाई दे। जब से पेशानी रखी है तेरे दर पर ज़ैनब, जब से पेशानी रखी है तेरे दर पर ज़ैनब, जाग उठा है मेरे सजदों का मुकद्दर ज़ैनब, जब से पेशानी रखी है तेरे दर पर ज़ैनब। एक दो मौजिज़े नबियों के हुआ करते हैं, एक दो मौजिज़े नबियों के हुआ करते हैं, कम से कम मौजिज़े तेरे बहत्तर ज़ैनब। पेशानी रखी है तेरे दर पर ज़ैनब,
शुक्रिया कहने को आए हैं तेरे दर पे हुसैन, शुक्रिया कहने को आए तेरे दर पे हुसैन, लेके हमरा हसवाला जब से रखी है यूं तो पारी है कई हुज्जते, यूं तो पाली है कई हुज्जते, बीबी तूने मौजज़ा सबसे बड़ा है तेरा अकबर जब से पेशानी रही है का चेहरा जनाब ज़हरा की दुनिया, हुसैन का चेहरा हुसैन का चेहरा, वो खालो खद को बनाता था चूमता था कभी खुद अपने नूर से जिस वक्त अपने अंदर ही, वो खालो खद को बनाता था चूमता था कभी खुद अपने नूर से जिस वक्त अपने अंदर ही, खुदा तराश रहा था हुसैन का चेहरा, अली के घर का उजाला हुसैन का चेहरा, नवासा पुष्ट से नाना की जब उतर आया, सुरूर कैसा था ना जाने तूल सजदा का, नवासा पुष्ट से नाना की जब उतर आया, सुरूर कैसा था ना जाने तूल सजदा का, नबी ने उठते ही चूमा हुसैन का चेहरा, के घर का उजाला हुसैन का चेहरा, पर हुई पूरी अर्श छूने की, परों को देख के फुकर से बोला मन मिसली, मेरी मुराद हुई पूरी अर्श छूने की, जो मैंने छू लिया मौला हुसैन का चेहरा, नदी के घर का उजाला हुसैन का चेहरा, हरम की छत पे खड़ा बावफाए फरमाए, ये काबा चलता हुआ खुद उधर चला जाए, जिधर को मेरे मौला हुसैन का चेहरा, अली के घर का उजाला हुसैन का चेहरा, तजल्ली मांगने बरसों वो दूर पर आया,
मगर नसीब के बेहोश हो गया मूसा, तजल्ली मांगने बरसों वो दूर पर आया, मगर नसीब के बेहोश हो गया मूसा, जी भर के देख न पाया हुसैन का चेहरा, अली के घर का उजाला हुसैन का चेहरा। सनद है इसकी जियारत के रोज़े आशूरा, कभी बना है ये आदम कभी बना ईसा, था एक वक्त में क्या क्या हुसैन का चेहरा, अली के घर का उजाला हुसैन का चेहरा। बतूल कहती थी बाबा से वक्त तो आ कर देगा बैयत का अपने सजदे से, लई को याद रहेगा हुसैन का चेहरा, अली के घर का उजाला हुसैन का चेहरा। रब जानते हुसैन जाने, 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 रब जानते हुसैन जाने। देख तू एदा वास्ता मंगले दुआ, रब जानते हुसैन जाने, रब जानते हुसैन जाने, रब जानते हुसैन जाने, रब जानते हुसैन। देख तू एदा वास्ता मंगले दुआ, रब जानते हुसैन जाने, रब जानते हुसैन जाने, रब जानते हुसैन जाने, रब जानते हुसैन जाने। मेरे नसीबा विच लिख नया ना दे, कीती हुसैन मेरी झोली आबादे, सतपुतर दे आखिया राहिब तुझा, रब जानते हुसैन जाने, रब जानते हुसैन जाने, रब जानते हुसैन जाने, रब जानते हुसैन जाने। इतनी नमाज पढ़े हो ना बेचैन, जितनी पढ़ावे तेनू मेरा हुसैन, मुस्तफा सजदा कथा कहता खुदा, रब जानते हुसैन जाने, रब जानते हुसैन जाने, रब जानते हुसैन जाने, रब जानते हुसैन जाने। देख तू एदा वास्ता मंगले दुआ, रब जानते हुसैन जाने, रब जानते हुसैन जाने। सलावत
या अली नूरे खुदा अली हाजत रवा अली उकदा खुशा हक अली मौजिज़ नुमा अली खैरुल वरा अली मौला मेरा हक अली या अली या अली या अली मुर्तज़ा लाफ़ता शेर यज़दान या एलिया या अली या अली या अली मुर्तज़ा लाफ़ता शेर यज़दान या एलिया नाराए हैदरी या अली नाराए हैदरी या अली बोलो दिल से सभी या अली बोलो दिल से सभी या अली सर से पाँव तक मोहम्मद की पहचान है मुस्तफा के बदन में अली जान है मुस्तफा ने किया तुम में ऐलान है जो अली की विलायत का फरमान है लबे मुस्तफा से खुदा कह रहा नाराए हैदरी या अली नाराए हैदरी या अली बोलो दिल से सभी या अली बोलो दिल से सभी या सलवात कह रही है गदीरे खून की वादी कह रही है गदीरे खून की वादी कह रही है नबी का जानशी नबी का कह रही है नहीं कोई हम सर कोई सानी नहीं कोई हम सर कोई सानी सुनाओ ना हमें कोई कहानी न माने कह रही है
चंगा लगदा अली वाला सोना लगदा अली वाला चंगा लगदा अली वाला किसे भी मैदान विचो हाय सुन ले नहीं ओ भजदा अली वाला सोना लगदा अली वाला सोना लगदा अली वाला कहबर दे विच पाक नबी जद हैदर नू सदमारी मैं हाजिर मैं आया आका मैं सदके में मारी ओ मैं हाजिर मैं आया आका मैं सदके में मारी सलमाया क्यों प्याया आया शेर जरी वाला सोना लगदा अली वाला सोना लगदा अली वाला सोना लगदा अली वाला पुछिया रे शाहबाज दे कोलो कि वे परिवार मिलिए सदका पंजा बारा दाए मेरी औकात किए दर है दर ते कंबर मी बूझर मैं था सगहा गली वाला सोना लगदा अली वाला मोहम्मद वाले मोहम्मद सलमान माशाअल्लाह ब्रदर रिजवान और ब्रदर शाम हुसैन की सेहत और सलामती के लिए बुलंद सलवात माशाअल्लाह मुझे ये महमूद भाई यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इशारा करें कि बराए मेहरबानी और थोड़ा दिया मोहम्मद और मोहम्मद बुलंद सलवात इंशाअल्लाह अभी मौलाना मिर्जा अब्बास साहब यहाँ पे इंग्लिश में स्पीच करेंगे उसके बाद सज्जद इस्लाम मौलाना खुशबीर साहब तकरीर करेंगे उर्दू में जो क्वेश्चंस हैं वो इन दो माह की तकरीरों से स्पीच से होंगे स्पेशली जो बच्चों के लिए होंगे मौलाना मिर्जा अब्बास की इंग्लिश में तकरीर होगी we have to concentrate so our Maulana is saying then we have to listen to him. Then the question in Kahoot will be asked from his speech. So you have to be very careful, you have to concentrate. Yes, I've said in English, so you have no excuse anymore. So, बिला किसी तात्तुल के मैं दावत देता हूँ हमारे काबिल इहतराम मौलाना मिर्जा अब्बास साहब से कि वो मेंबर पे तशरीफ लाएं और जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बयान सुना आप लाकर सलावत पढ़ दीजिए
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله أوله بلا أول كان قبله وآخره بلا آخر يكون بعده الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواسطين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيبنا وطبيب نفوسنا أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أيامكم. Greetings and felicitations upon the birth of Imam Hussain alayhi salam to the Imam of our time and to all of my dear brothers and sisters with the loud salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. Brother Amir just told me I just have 20 minutes. This is the first time I'm sitting on this mimbar. It's quite comfy here. Very blessed to be here with my community, with my dear brothers and sisters. An honor always to be here to serve, to speak among my dear brothers and sisters. Brother Amir also asked me to send few questions for the Kahoot from my speech. I just messaged him an hour ago. I haven't prepared my speech yet. So he sent me the Kahoot questions and asked me that please include these questions in your speech. I said this way is better. So first and foremost, the birth of the third Imam is very special occasion, especially for all of us who remembers him most among all of the other Imams. As we reflect upon his martyrdom over and over again, even at the martyrdom of the other Imams, we end up with the Masa'ib of Imam Hussain alayhi salam. Perhaps this could be quite interesting to see that even on the birth of the Imam, the dua of the 11th Imam, Imam Hassan Askari alayhi salam, which we are supposed to recite on the 3rd of Sha'ban, mentions that very clearly, that the martyrdom of Imam Hussain alayhi salam was announced prior to his birth in this physical world. His Shahadat was already announced in the spiritual world. And he also mentions that it's a type of Mawlud, it's a type of birth of a personality upon whom the Prophet cried, upon whom the Malaika cried, upon whom the heaven and earth cried. So the crying on Imam Hussain alayhi salam is at his birth as well. There's a narration that comes in from the 6th Imam, Imam Ja'far as-Sadiq alayhi salam. Which says that Jibreel came and brought glad tidings to the Prophet and informed him of the birth of Imam Hussain and mentioned him that your ummah will kill him in this fashion, for which the Prophet cried. And he relayed this message to Siddiqa Kubra, to the daughter of the Prophet, that the Jibreel had brought this news. Then Fatima Al-Zahra, the mother of Imam Hussain, said, I don't have any hajat in this type of birth, in this type of child. Which mother wants her son, to be killed and slain in this fashion? No mother wants that. Then Jibreel mentioned to the Prophet, and Jibreel went back to the heaven, reported this to Allah. Then Jibreel came back with the news that if with the martyrdom of this child, your religion will be saved. And at the same time, he brought a tablet, which was known as the tablet of Fatima, in which there are
names of all of the Imams and how they will be martyred, and particularly when it comes to the third Imam, because of his sacrifice, there will be 8 peculiar, unique rewards being given to Imam Hussain. That's why when we recite in his ziyarat, we call him literal Mawdu. He's a very unique Imam. All are unique, but when it comes to among all of the Imams, Imam Hussain is very unique. Like one of the things that you may reflect, and we all know as well, is that these ziyarat arba'in of Imam Hussain. We don't have arba'in for other Imams but Imam Hussain. Or for example, the shafa'at and the shifa'at in the turbat of Imam Hussain, the cure in the turbat of Imam Hussain. Or for example, the Imams come from his lineage. After Imam Hussain salam, all of the Imams is from Imam Hussain. So all of these rewards were given to Imam Hussain salam because of his sacrifice that he performed on the day of Ashura. And this was mentioned in that book, in that tablet of Fatima, which was a very unique tablet. Now, the birth of the Imam is in this fashion, that even on the day of the birth, there is crying. And the tears of Imam Hussain salam that we shed are so powerful to be considered as to wipe and put off the hellfire. The tears of Imam Hussain salam. And Ayatollah Dulabi, a teacher in Akhlaq, he mentions that when a person does tawbah, the sins are forgiven. However, the effect of the sin still remains. Like for example, he explains that if you have a shirt, something falls on it, you wash it, but still the remains of that remains. The dirt is gone, but still some prints tend to remain. But the crime on Imam Hussain salam is so that even that effect is not there. Completely wiped off. It's completely wiped off. So that is the power in the tears of Imam Hussain salam. And it's the birth of that Imam. Now, I would like to take you all to a journey which Imam Hussain wants us to take on that journey. And that is the journey of recognizing, understanding that Tawheed. On this path, which we all are, towards Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhal insan innaka kadhibun ila rabbika kadhan famulaqi. We all are on this journey of meeting Allah. Now this journey, which is known as spiritual wayfaring, if you want to call it, there are 2 types. One is where a person gradually, spiritually wafers towards Allah subhanahu wa ta'ala. The second type is where it's considered as jazbeh, which is an attraction, which is a powerful pull from Allah subhanahu wa ta'ala for that person who is spiritually journeying towards Allah. This can be seen in the Quran as well. For example, when it comes to Hazrat Musa alayhi salam, it says, وَجَاءَ مُوسَى مِيقَاتَنَا. Musa came, Ja, to our miqat, to us. That's a gradual ascent of Musa alayhi salam. However, when it comes for the Prophet, what does it say? Asra bi abdihi. We pull. That's called jazbeh. That's one night, the Prophet was taken towards Allah. And Imam Hussain alayhi salam himself is one of that kind. And we have seen that in the plain of Karbala. What was Ghur? That's a jazbeh. That journey of Ghur, from there, which was falsehood, to the truth, is because of Imam Hussain, which is jazbeh, which is Imam Hussain. Now, when a person spiritually wafers, when a person purifies himself and is struggling to reach Allah, Allah pulls. When Allah pulls and brings that person near, that person himself becomes a jazbeh. Who is the jazbeh here? Allah is the one who is attracting. It's Allah, right?
Allah have that power to pull Rasulullah towards the Al-Zahra, or anybody. Allah have that power to take us from darkness to light in one night, in one go. He could do that. He could make us reach that perfection and come out, right? Now, when Allah have that power to do so, then He provides this power to the individual who He Himself has brought. Why the Prophet is known as Qasim? Because he's the one who distributes the hell and heaven. Right? Because he has that power. Allah have that power to distribute, and the Prophet. And those who have reached to that level of perfection have that power. So here, Imam Hussain himself have that power to pull, and that's what he does. The school of Imam Hussain is so powerful that it attracts and it changes people's life. So, two paths. One is that gradually a person goes towards spiritual purification, and then that jazbeh, which is that attraction, that pull happens. Now, Imam Hussain, he has that power to do so, and he has done that in the past. And once that happens, the mercy and love sits in the heart of that individual. Ayatollah Bahauddini, who was the contemporary to Imam Khomeini, at a given time they say they were roommates as well. There are many stories in regards to Ayatollah Bahauddini. They say that he himself mentions that one day Amirul Mu'mineen, he himself gave me salams. I saw him and he gave me salams. Now this unveiling of the truth, this mukashafa which we call it, is one of those kind which is jazabe. All of a sudden, the Amir gives salams. It's not a gradual where a person reaches to that level where he sees Amirul Mu'mineen in terms of spiritual purification, but it happens. He comes and he gives salams. Now, he says that the salams that he has given me, it's still with me and it remains like a mercy in me. The feeling that I have. Imagine Amir giving salams and you have seen him, right? In regards to Bahauddini, they say that he could hear the response of the salam of Imam Raza alayhi salam. When he used to go to the haram of Imam Raza, he would straight away go to the zari and he gives salams and he turned back and he leaves. They asked him that, why is that you don't stop on every door? Usually what we do is that when we go to the zari, we come, we give salams at the first door, second door, long walk in the courtyard, Sahne, Kalab or whatever, reach to the door, we give salams till the last where we can catch the taxi. We look at the dome, we give salams. They say that whenever we have seen you, you just go with your head down to the ziyarat, you give salutation, salams, and you just turn back and you leave. He says that, how many times shall I bother you? One time I go give salams, he says, Walaikum salam. Then I go to second door, I say salams again, he says, Walaikum salam. The third door, Walaikum salam. Fourth, fifth, sixth door. So I don't want to bother him. I just go there, give him salams, I hear salam and I leave. So that's what Agai Bahauddin. So he says that Amirul Mu'min gave me salams. Not that he gives salams, Amirul Mu'min is a jazibah. Him giving salams is, Ja'a Musa. Now here, Amir gives salams and he says, it remained with me. But the point which I want to mention here is that rahmah and mercy and love have remained with me. It's with me all the time. Why? Because the source of rahmah is Ahlul Bayt alayhi salam. Wa ma'adinur rahmah. That's what we address them in Ziyarat al-Jami. That you, Ahlul Bayt, are the ma'adin, are the source of rahmah. And among all of the rahmah, Imam Hussain is something else. And this rahmah and is mercy is nothing but that very love. So wherever we find love, there's that mercy of Allah. And wherever we find that mercy and rahmah, the source of that is Ahlul Bayt. So that means, if there is love among the brothers, that is Ahlul Bayt.
If there is love among the family, that love is nothing but Ahlul Bayt itself. So we just have to see that how much of mercy and love is among our families, among the community. Now, not only just the family and community, no matter where this love is, regardless of that person be a Muslim or a non-Muslim, wherever you find love, wherever you find that mercy, that source is Madinur, is the Ahlul Bayt. That person may not recognize that this is Ahlul Bayt here. This love that, Tom, Dick and Harry have for another person, I don't know. That love that this person has, he may not recognize that this love is because of that source which is Ahlul Bayt. Because he doesn't understand that. And we also may come to some intellectual understanding of what that is by saying that, because they are Madhur Rahmawan, because they are the source of mercy, so therefore if there is mercy here, the source is Ahlul Bayt to Soghra Kubra, and that's the result. In syllogism, in logic, that's how you do it. Right? So we may intellectually understand, but sometimes if a person goes higher than that, then that person really sees that presence of Ahlul Bayt in that love. So we have to feel that presence of love among the family, which is the presence of Ahlul Bayt among the family. The more love, the more mercy, the more caring and kindness is in a family, that means the presence of Ahlul Bayt is there. Family is very important, and we have seen here, from the family of the Prophet, right, to the family of awliya, that the values of family, to be together with the family, paying attention to wife, to children, spending time with them, caring for them. The hadaf and the purpose should be that. When that becomes the hadaf and purpose, and mercy and love descends, which means Ahlul Bayt descends. Never give up. Imam Hussain never gave up. He never gave up. No matter what. Look, he took his family, right? He took his family to Karbala. How important family is? It's very important. Today, as we see, families are breaking away. That means that there is no love of Ahlul Bayt, or there is no love and mercy in the families. That's why they are breaking. We have to have that love and mercy, because that is the source, the Ahlul Bayt. That's why the fourth Imam, as his birth is also in Sha'ban, Ali ibn al-Hussein, that's his name, Imam Zainul Abidin. And the mother Shahrbano. We find that the fourth Imam says that in the first dua of Sayyid Sajjad, that Allah created the creation, and He placed the creation on the path of love. Halid din illahu, is religion anything other than love? Sixth Imam says. What is that source of love? What is that source? That is Ahlul Bayt. Wama minur rahmah. They are that source. That's why there is so much emphasis on the love of Ahlul Bayt. Mawaddat fil qurba, like Rasulullah asked. Because it is through this love we will be able to comprehend and understand. How beautifully Allama Tabatabai, I wasn't planning to read this, but this just came up. Allama Tabatabai mentions Ridwanullah alayhi in one of his sayings. He says that approximately 2 months before his death, this is from his son, I asked him to summarize all of the matters and realities of the Islamic sacred tradition. In a single word, he responded, love, love, love. Allama's eldest son, Sayyid Abdul Baqi. So it has love. That changes. And that's why you have a beautiful poetry by Maulana Rumi. I recommend those who go to Turkey, make sure that you visit, you pay a visitation to him in Konya. You
Konya. Usually, people go with families to Istanbul and to these places. May Allah subhanahu wa ta'ala give sabr and patience to all those who have been affected by the earthquake in Turkey. May Allah subhanahu wa ta'ala bring ease and peace and bless their marhumin, inshallah. In which he says that as muhabbat talaqiha shirin mishabat. With love, those things which are bitter, all of those things will become sweet. As muhabbat darha safi mishabat. From love, because of love, the pains will all become clear, will become cured. As muhabbat morde zinde mishabat. Because of love, a person who is dead will come back to life. As muhabbat Shah bande mishabat. And it is because of love that Shah will become a slave. So the school of Imam Hussain alayhi salam is the school of love. Now, when it is the school of love, we have to come to the realization of the sacrifices that are there in love. And that becomes the criteria for us today as well. To choose the truth, where you have the message of Imam Hussain clearly given by our scholars, by our marajih, by our ulama, where Imam Khomeini clearly says that my qiyam is like the qiyam of Imam Hussain. I've learned it from there. That's my qiyam. Right? He sets that criteria of what that true love of Hussain means, even if that be for the sacrifice. Right? So it is that love, the school of Imam Hussain alayhi salam. Now, we have to see and never give up. We never have to give up. We have to keep on trying on this path. The jazibah will be there. The jazibah will come. That sort of powerful attraction where one will be taken away from this world, from sins, from chains, from the shackles of this dunya towards Him. But we have to keep our focus towards Allah, towards the representations and representatives of Allah, peculiarly and particularly which we are reminded in the month of Sha'ban, which is the month of the Prophet, the month of Sha'ban. And with so many births, reminding us, preparing us for the month of Ramadan that is coming. So the birth of Imam Hussain alayhi salam lays that foundation of the most important phenomena, which is love. And this riwayat, which I will end up with the ayah of the Quran, which was brought by Jibreel afterwards when Fatima al-Zahra salamun alayha accepts that yes, you will have a child, but the child is named Hussain. Accepts it. And then this is the ayah. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْحًا وَوَضَعَتْهُ كُرْحًا. We have commanded people to honor their parents. Surah Ahqaf, verse number 15. The sixth Imam says that this is in regards to the deeper meaning of the birth of Imam Hussain alayhi salam. Because the Quran is in the praise of Imam Masumeen alayhi salam. Surah Dahar or Ayah Wiladat, for example. Sometimes the actions of Ahl Bayt becomes the Quran. Sometimes the Quran talks about the actions of Ahl Bayt. The actions of Ahl Bayt itself becomes the Quran. When Imam Ali alayhi salam gave that ring in ruku, then the ayah came afterwards. When the Ahl Bayt gave the charity, then the Surah Insan came afterwards. Now here it's talking about the pregnancy of Fatima al-Zahra, which says that we have commanded people to honor their parents. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, the sixth Imam says, right? Their mothers bore them in hardship and delivered them in hardship. It was not easy for her to have a child who will be slain and killed that way. Every mother wants the child to live, prosper, be happy. She was in pain while during the pregnancy. When she delivered, that's why everybody cried when she delivered the baby, because the news been given. So this ayah is talking about that pain that she had. But at the same time, it is sweet.
always the miracles, or always the beauty of Allah is always seen in opposites, where there's a paradox, where there are two opposite things in one thing. Aren't we really, really happy that today is the birth of Imam Hussain? Aren't we really, really happy that we love Ahlul Bayt alayhi salam, that we were introduced in regards to Ahlul Bayt alayhi salam? But at the same time, aren't we really sad that they all suffered so much? So there is joy and there is sadness at the same time in one phenomenon. That becomes unique and special. That's like a paradox. Like Allah is Rahim, the most merciful, but at the same time Allah is Bahar, the avenger. Amirul Mu'mineen is Shuja, is the most courageous, but at the same time, he's the most soft-hearted, right? In regards to there was a Ayatollah Dalbandi, he would shout loudly in the Zari of Imam Hussain alayhi salam, "Oh, Imam, don't do Shafa'at of Shim." He would say that, "What do you mean Shafa'at of Shim? Shimon was the one who killed." Then he would say that, "No, they are the minarets of mercy." The Ahlul Bayt, Imam Hussain is the minaret of mercy. That you never know that he will even do Sha'ban, and that's how they are. The source of mercy, the minarets of mercy. That's how what happened when Ibn Muljam was brought to Amir al-Mu'minin? He said, "Untie him, give him milk." That's how they are, right? So here it says that the mother, delivered them in hardship. Their period of bearing and weaning is 30 months. This is also very unique, which is related to Imam Hussain. In time, when the child reaches their prime at the age of 40, they pray, "My Lord, inspire me. Inspire me to always be thankful for your favors, which you blessed me and my parents with, and to do good deeds that please you." Now Imam Hussain doing ihsan, Imam Hussain sacrificed for the parents, for the Prophet, for Islam. He sacrificed his life. He did the best. He took the message which was brought by the Prophet and he delivered. Even he gave his life. He took his family. He took his children. Right? So Imam Hussain alayhi salam is that pole. He lays that foundation of love and reminds us, and we are reminded over and over again what was his purpose. And that's why his as he has that jazbeh, he kind of attracts us and attracts every little soul. A child of ours, first thing that the child loves at 6 months is doing Hussain, right? There's something powerful, right? Look at the ziyarat, look at the arba'in, look at everything in regards to Imam Hussain. They're very unique and special, right? So that pull is there. So we have to keep that pull and connection with Ahlul Bayt, and particularly to Imam Hussain. Even the 8th Imam have said that, we all are Safina Ninja. We all are ark of salvation. But the ark of Imam Hussain is very swift and very vast, very big, very huge. Right? That's the Safina of Imam Hussain alayhi salam. Very vast, very huge. We all are. And that is why the teacher of Sheikh Mufid wrote a book which is known as Kamilul Ziyara. And that is about 600 pages around. And in this 600 pages, 500 pages is particularly in regards to Imam Hussain. In that. So many riwayat, so many narratives in regards to Imam Hussain. Not that other Imams are not great, na'udhu no. Where Imam Hussain on the day of Ashura, he himself says, when speaking to Hazrat Zainab, that, grandfather, our father, my brother Hassan, they were all better than, right? But when it comes to Imam Hussain, all of the Imams, even Fatima Al-Zahra, everybody, there's something very unique and special. And tonight is that night. So we celebrate the birth of this great Imam, of our 3rd Imam,
And this month is the month of the Prophet and the month of the birth of many, as they say, is the month in which known to be the victorious ones of Karbala. You know, the first of Rajab, the first of Sha'ban is the birth of Hazrat Zainab. It begins with her. Sha'ban begins with the birth of Hazrat Zainab. And Imam Zainul Abidin, Hazrat Abbas, you know, his birth is there, Imam. And the 12th Imam, his birth is there as well. So this month is a very special month. Month of Ahl Bayt, month of celebration. And there isn't any, I haven't heard or read, any date of martyrdom or shahadat in the month of Sha'ban. All is nothing but celebration. So we thank Allah subhanahu wa ta'ala for giving us the opportunity to celebrate this birth all together in this house of Hazrat Zahra Salaamullah alayha. And she is the one who has taken the attendance of all of us, and she is the one who will reward us, inshallah. All your hajat and all your desires, may Allah subhanahu wa ta'ala be fulfilled, inshallah. And the greatest of all of our hajat is that we all serve the 12th Imam, we all be given the opportunity to be the companions and friends of the 12th Imam, and not only us, and our generation after generation. You know, our children and grandchildren, if we don't get the opportunity, that they all be the servers of Ahl Bayt, the lovers of Ahl Bayt, inshallah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi मैं दावत देता हूँ काबिल इकराम मौलाना इस्लाम गुलाम शबीर साहब से कि वो मेरे पर तशरीफ लाएं और जिसने इमाम हुसैन अपना तर सलवात पढ़ें। एक मतलब फिर भी नारे तकबीर, जरा बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, बुलंद आवाज से लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि आलिल्लाह वल लअनतु अला अअदाइहिम अअदाइल्लाह मिन यौमिना हाज़ा इला यौमि लिक़ाइल्लाह। अम्मा बअदु फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि इन्नल्लाह ख़स्सा वल्दियल हुसैन बित्तलात। एक मतलब सब मिल के सवाल पढ़ें। जश्न का समा है और दिलों में सुरूर है। माह शाबान है और आइम्मा का नुज़ूल है। आज की ये महफिल बड़ी बाबरकत महफिल है जिसमें मुसलसल ज़िक्र अहल बैत हुआ है। और आज की रात एक एतबार से वो रात है कि जिस रात को अहल बैत के घर में वो खुशी मौजूद थी कि जब वो हस्ती इस दुनिया में तशरीफ़ लाई जो अपने नाम में भी यकता है और अपने काम में भी यकता है। अगरचे आइम्मा अलैहिस्सलाम में के नामों में मुख्तलिफ नामों का तकरार हुआ, मोहम्मद का भी तकरार हुआ है, अली का भी तकरार हुआ है, लेकिन एक ही नाम जो तमाम आइम्मा अलैहिस्सलाम में सिर्फ यकता नाम है वो हुसैन का नाम है। और अज़ीज़ान गिरामी, दूसरी तरफ आज की वो रात है कि जिस रात को वो हस्ती पैदा हुई
जो अलमबरदार है इमाम हुसैन की, कि जिसका नाम अबुल फजल भी है, जो फजल का बाप भी है, फजीलतों का बाप भी है। और अजीज़ान गिरामी, इमाम हुसैन की विलादत से मुताल्लिक सिर्फ चंद जुमले अर्ज करता हूँ, और चूँकि वक्त बहुत ज़्यादा गुजर चुका है, लेकिन मैं जानता हूँ कि इश्क हुसैन में और मोहब्बत हुसैन में बैठने वाले कभी थकते नहीं हैं। दिलों में जो खुशी मौजूद है, शाबान का महीना है और 3 शाबान की ये मीलाद का जश्न मना रहे हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, तारीख ने लिखा है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत का कुछ ऐसा समा है कि अल्लाह की ज़ात ने जन्नत के दरवाजे खोले। जैसे आपने ज़हरा मरकज़ को सजाया है, अल्लाह ने जन्नत को सजाया। जहन्नम के फरिश्तों को हुक्म दिया, जहन्नम को खामोश कर दिया गया, और अल्लाह की तरफ से 1000 फरिश्तों को तैयार किया गया। सारे इन फरिश्तों को जिब्राइल की सरबराही में पैगंबर के घर में नाजिल किया गया, और ये फरिश्ते आसमान से नाजिल होना शुरू हुए। किस मुकाम पे? उस मुकाम पे आए कि जो ज़हरा का घर है, जहाँ पर कभी सितारे उतरते हैं, कभी फरिश्ते उतरते हैं। यही वो मुकाम है जिस मुकाम पे आकर कभी फरिश्ते दरवाजे पे खड़े होकर कहते हैं, अस्सलामु अलैकुम या अहल बैत नबुव्वत व मअदिन रिसाला। सलावत पढ़ने का और 1000 फरिश्तों के इस जुलूस ने जब अहले बैत के घर की तरफ, इमाम हुसैन की घर की तरफ नाजिल होना शुरू हुआ, तो रास्ते में चलते हुए एक फरिश्ता जिसका जिक्र आज की दुआ में मौजूद है। ये जो तवस्सुल हम 3 शाबान के दिन करते हैं, इस तवस्सुल में भी उस फरिश्ते का नाम मौजूद है। उसका नाम है फुतरुस। ये फरिश्ता रास्ते में अपने परों के जल जाने की वजह से मुसलसल कुर्ब व इज़्तिराब में मुब्तला था, कि जब इसने देखा कि एक जुलूस रवा दवा है, फरिश्ते जमीन की तरफ जा रहे हैं, तो इसने पूछ लिया, कहाँ जा रहे हो? तो सब फरिश्तों ने, जिब्राइल ने बताया, आज पैगंबर के घर में एक ऐसा बेटा पैदा हुआ है जिसका नाम है हुसैन। तो जब नाम हुसैन को सुना तो फुतरुस के दिल में एक उम्मीद की किरण पैदा हुई। इसने जिब्राइल से कहा, अगर मुमकिन हो सके तो मुझे अपने कंधों पर उठाकर इस घर के करीब ले जाएं। तो अज़ीज़ान गिरामी, फरिश्तों ने फुतरुस को उठाकर उस घर की तरफ चले कि जो घर हुसैन का घर है। आए कहाँ पर? कि जहाँ पर इमाम हुसैन का वो झूला पड़ा हुआ था। इमाम हुसैन के झूले के साथ फुतरुस का मिलना था, कि फुतरुस को अल्लाह ने वो पर दिए। जब ये उड़ने लगा तो अल्लाह की ज़ात की बारगाह में ये कसीदा पढ़ रहा था कि आज हुसैन ने मुझे पर दे दिए, मैं परवाज कर रहा हूँ। और अज़ीज़ान गिरामी, जब ये बच्चा इमाम पैगंबर के घर में पैदा हो चुका और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की बारगाह में हज़रत सैयदा ने गुजारिश की कि या अली, आप इस बच्चे का नाम रखें। तो अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, मैं कभी पैगंबर से आगे नहीं बढ़ना चाहूँगा। और जब पैगंबर की बारगाह में पूछा गया तो पैगंबर गिरामी इस्लाम ही कह रहे थे, जब तक अल्लाह की तरफ से हुक्म नाजिल ना हो जाए उस वक्त तक मैं इस बच्चे का नाम नहीं रखूंगा। तो अज़ीज़ान गिरामी, हुसैन नाम वो नाम है जो वही इलाही में नाजिल होता है। ये वो नाम है कि जो अल्लाह ने नाजिल किया और इमाम हुसैन का नाम रखा गया। मालूम होता है ये नाम अस्माए इलाही में से एक नाम है, यानी कायनात के सारे हुस्न जमा हो जाए तो एक हुसैन बनता है। और इस बच्चे की विलादत के बाद पैगंबर गिरामी इस्लाम ने जिस हदीस को मौलाना बयान करना चाह रहे थे उसकी तकमील करता हूँ कि पैगंबर की बारगाह में अल्लाह की ज़ात ने जो पैगाम पहुँचाया उसको पैगंबर ने इस हदीस की शक्ल में बयान किया है। इन्नल्लाह खस्सा वुल्दी अल-हुसैन बितलाक़, अल्लाह की ज़ात ने मेरे इस बेटे हुसैन को 3 खसलतों के साथ नवाजा है। 3 खुसूसियात ऐसी
इस हदीस को हमारे शिया उलमा ने भी नकल किया है, सुन्नी उलमा ने भी नकल किया है। इस दफा जब मैं मिस्र में गया तो इमाम हुसैन की वो जरी जो मिस्र में बनाई गई है, उस जरी के दरवाजे पे ये हदीस लिखी है, इन्नल्लाह खस्स वुल्दी अल हुसैन बिथलाथ, अल्लाह की जात ने मेरे बेटे हुसैन को 3 खास खसलतें अता की है। अगरचे इमाम हुसैन की कुछ ऐसी खुसूसियात है जो सिर्फ इमाम हुसैन में है, न इससे पहले किसी पैगंबर में थी, न रसूल गिरामी इस्लाम में है, न अमीरुल मोमिनीन में ये खुसूसियत है। कायनात में एक वो जात जिसके मुतालिक कभी आयतुल्लाह मोहसिन हकीम ये फरमाते हैं, सिर्रुम मिन असरारिल्लाह, अल हुसैनो सिर्रुम मिन असरारिल्लाह, वो फरमाते हैं इमाम हुसैन अल्लाह के राजों में से एक राज है। इमाम हुसैन को समझना किसके लिए मुमकिन नहीं है, इसलिए कि अल्लाह का राज है, राज को समझा नहीं जा सकता है। यही वजह है कि मुफस्सिर कुरान अल्लामा तबातबाई कभी जब इमाम हुसैन के मुतालिक बयान करना चाहते हैं तो फरमाते हैं कि बईद नहीं है कि ये सूरह यासीन, ये यासीन नहीं थी, ये या हुसैन था, और चूंकि सर कलम हो गया लिहाजा हा भी कलम हो गई, अल्लाह की जात ने उसे यासीन बना दिया, ये या हुसैन है। लिहाजा तवस्सुल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से एक ऐसा अमल है कि जिसकी वजह से इंसान निजात पा सकता है। ये असउल सुफन है, ये सबसे तेजी से इंसान को अल्लाह के करीब ले जाते हैं। फरमाया कि 3 खुसूसियात इमाम हुसैन की, फरमाया अश्शफाउ फी तुरबतिही। आप कायनात के मुख्तलिफ हरमों में जाते हैं, पैगंबर के हरम में भी जाते हैं, अमीरुल मोमिनीन के हरम में जाते हैं, आप अहले बैत अतहार के हरम में जब आप मदीना जाते हैं तो बकी में जाते हैं, बकी में 4 आइम्मा अलैहिस्सलाम मदफून है, तुरबत मौजूद है, मट्टी मौजूद है, मट्टी का खाना बेजात खुद हराम है, इसको खाना जायज नहीं है, और किसी भी पैगंबर की कब्र से मट्टी का उठाना कहीं पे रेकमेंड नहीं किया गया। लेकिन एक वो जात कि जिसका कमाल ये है कि अगरचे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुद ये फरमाते हैं, वो उब्रिउल अकमह वल अबरसा, मैं शिफा देता हूं, कभी जो अपाहज हो जाते हैं उनको भी शिफा देता हूं, मेरे हाथों में खुदा ने शिफा रखी है। लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों में शिफा थी। ये कमाल हुसैनी है अज़ीज़ान गिरामी कि इमाम हुसैन के सिर्फ हाथ में नहीं, तुरबत इमाम हुसैन में शिफा है। ये खाक हुसैन है, ये करबला के साथ मंसूब खाक है। सिर्फ इस खाक का ये कमाल है कि अगर इस खाक को कोई उठा ले, इसका मामूली कतरा पानी में डाल ले, क्या तो नबाहजत ये फरमाते हैं कि अगर आब ज़मज़म में खाक की शिफा को मिला लिया जाए और सूरह हमद इस पे पढ़ी जाए 70 मरतबा, तो बड़ी से बड़ी मर्दे भी इंसान की उनको शिफा मिल जाए। और छठे इमाम इरशाद फरमाते हैं, हम अपने बच्चों को शिफा ही तुरबत इमाम हुसैन से देते हैं। क्या कमाल है इमाम हुसैन का, अश्शिफाउ फी तुरबतिही वल इजाबतु तहत कुब्बतिही। जिसने अभी तक तजर्बा नहीं किया है उसे चाहिए वो ज़ियारत पे जाए, हरम इमाम हुसैन में जाए और उस मुकाम पे जाए कि जो तहतुल कुब्बा है, गुंबद इमाम हुसैन के सामने नीचे खड़ा हो जाए। ये गुंबद कोई मामूली जगह नहीं है, ये अर्श के मुकाबिल गुंबद है। ये वो मुकाम है जहां पर वो हस्ती मदफून है कि जो अस्रउस सुफन है, जो सबसे तेज सफीना है अल्लाह की बारगाह में पहुंचने के लिए। मैंने खुद तजर्बा किया है, बहुत से उलमा ने तजर्बा किया है। शेख अब्बास कुमी बीमार हो गए और अपनी बीमारी में मौत के करीब पहुंच गए, तो फरमाया मुझे उठाकर इमाम हुसैन के हरम के करीब ले गए। ये इमाम हुसैन का हरम अजीब हरम है। अरे जिसकी
तुरबत में शिफा है। कभी आयतुल्लाह अबुल कासिम खोई खुद ही फरमाते हैं कि मुझे आंखों में परेशानी हो गई और बीनाई आहिस्ता आहिस्ता जाने लगी, तो किसी ने मुझे कहा कि अगर आप खाके शिफा क्यों नहीं इस्तेमाल करते, तो उनकी बीवी ने खाके शिफा को पानी में डाला, पानी में डालकर खाके शिफा को आयतुल्लाह अबुल कासिम खोई को दिया। तो अज़ीज़ान गिरामी आयतुल्लाह अबुल कासिम खोई ने इस पानी के साथ अपनी आंखों को धोया। पूरी जिंदगी आयतुल्लाह अबुल कासिम खोई ने कभी ऐनक नहीं लगाई। ऐसी शिफा मिली कि बस ये शिफा इमाम हुसैन की शिफा है। तहतुल कुब्बा तो बहुत दूर की बात है। आयतुल्लाह ब्रोजर्दी के फरमाते हैं कि मेरी आंखों की बीनाई जा रही थी तो मेरे घर में मजलिस होती थी, आयतुल्लाह ब्रोजर्दी के घर में मजलिस होती थी, तो कभी अपने नौकर से कहा कि जहां पर मातमी और अज़ादार आ रहे हो, अज़ादारों के पांव से मट्टी उठाएं और मट्टी उठाकर मुझे दे दें। देखिए अज़ादार इमाम हुसैन का मुकाम क्या है। आयतुल्लाह ब्रोजर्दी को वो मट्टी ला के दी गई। आयतुल्लाह ब्रोजर्दी ने उस मट्टी को अपनी आंखों पे लगाया और आयतुल्लाह ब्रोजर्दी की बीनाई हमेशा के लिए तस्बीर हो गई और हमेशा हमेशा के लिए आयतुल्लाह ब्रोजर्दी शिफायात हो गए। वल इजाबतु तहत कुब्बत ही, अगर आपकी कोई मुश्किलात हल न हो रही हो तो उस मुकाम पे चले जाएं जिसको तहतुल कुब्बा कहते हैं। गुंबदे इमाम हुसैन के नीचे खड़े होकर अपनी हर हाजत मांगे तो रसूलुल्लाह ने फरमाया है इस मुकाम पे हर हाजत पूरी हो जाती है। सलावत पढ़े हैं और तीसरा फरमाया वल इमामत हो मिन इत्रतिही, अल्लाह ने इमामत को इस इमाम की इत्रत में, ज़ुर्रियत में, औलाद में रखा है। और क्या कमाल है, ये वो जात है कि जिसका भाई भी इमाम, जिसका बाप भी इमाम, जिसका नाना भी मासूम, जिसकी माँ भी मासूम और जिसकी औलाद में से पैदा होने वाले 9 मासूम पैदा हो, जिनमें से एक कायम आले मोहम्मद। तो चूंकि वक्त ज्यादा हो चुका है, एक हदीस के साथ अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ कि रिवायत मिलता है कि किसी ने आकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की, जवान था, गुजारिश की यब्न रसूलुल्लाह में ज़िंदगी में गुनाह से छुटकारा हासिल करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे मुमकिन नहीं। बहुत कोशिश की है, कोई ऐसा नुस्खा बताए कि जिससे मैं गुनाहों से निजात हासिल कर सकूँ। तो इमाम ने उसके जवाब में इरशाद फरमाया कि अल्लाह का रिज़्क़ खाना छोड़ दो, उसके बाद जितना गुनाह करना चाहते हो। मौला ये कैसे मुमकिन है, हम तो रिज़्क़ खुदा का खाते हैं, उसके अलावा किसका रिज़्क़ खाएंगे। फरमाया कि अगर गुनाह करना चाहते हो तो अल्लाह की ज़मीन से खारिज हो जाओ, किसी और जगह चले जाओ। ये पूरी ज़मीन खुदा की है, खुदा की ज़मीन से कैसे कोई निकल जाएगा। फरमाया जब अल्लाह की तरफ से इज़राइल आकर रूह कब्ज़ करना चाहे तो उसको इनकार कर देना कि मैं इस दुनिया से उठना नहीं चाहता। मौला ये मुमकिन नहीं, वो तो जब आता है रूह कब्ज़ करने के लिए तो किसी से पूछ कर थोड़े आता, और किसी के लिए इनकार मुमकिन नहीं। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान मौत का मज़ा चखने वाला है, और जब मौत आ जाती है उससे निजात मुमकिन नहीं। फरमाया जब मर जाओ तो कभी मुनकर और नकीर जब आकर सवाल करने लगे, हम ये बात कसीदों में कहते हैं
जब आकर पूछेंगे तो हम जवाब देने से इनकार कर देंगे। ये भी भारत जरूरत किसी किसी में होगी। कुछ तो ऐसे होंगे जिनको मुनकर नकीर देखना नहीं पड़ेगा, उनके सामने कभी वो जो बशारत देने वाले फरिश्ते आएंगे। अमीरुल मोमिनीन के चाहने वाला ऐसा है कि जिसके सामने मुनकर नकीर आएंगे, उनके सामने अगर आएंगे तो बशारत देने वाले फरिश्ते आएंगे। लेकिन हम जैसे बहरहाल अपने मुतालिक ज़रा सोच लें, तो जब मुनकर और नकीर आकर तुमसे सवाल करें तो उनसे कह देना कि मैं जवाब नहीं देना चाहता। तो उसने जवाब में कहा बाबा जी तो मुमकिन नहीं। इमाम ने उसके जवाब में इरशाद फरमाया अगर ये सारी बातें मुमकिन नहीं तो फिर दुआ करना छोड़ो। इसलिए एक इंसान अगर अपनी ज़िंदगी में इन अमूर पर तवज्जो दे तो कभी गुनाह नहीं करेगा। आइए इमाम हुसैन इस्लाम के इस नुस्खे पर अमल करते हैं। आज की रात चूँकि अबुल फजल अब्बास की रात है और तवस्सुल की रात है, ये हस्ती वो हस्ती है जो बाबुल हवाई की है, और इनके बाद उस हस्ती की विलादत भी है कि जो ज़ैनुल आबिदीन है, जो तमाम दुनिया की इबादत करने वालों के लिए भी ज़ीनत बन गई, जो सज्जाद है जिसके सजदों ने उस हस्ती को सज्जाद बना दिया, उनकी विलादत भी है। और ये वो हस्ती जो शहरमानों के घर में पैदा होने वाली हस्ती है। और फिर इसी महीने में हम ज़माने के इमाम की विलादत मनाने वाले हैं। मैं इमाम हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम से तवस्सुल करना चाहता हूँ। ये सब मिलकर तवस्सुल करते हैं और इंशाअल्लाह इसके साथ आज के जश्न को अपने इख्तिताम को पहुँचाते हैं। या काशिफल कर्ब अन वजहिल हुसैन इक्शिफ कर्बी बिअखीकल हुसैन। आप यकीनन हाजात के साथ आए हैं और ये बेहतरीन मौका है हाजात की कबूली का। बारगाह अबुल फज़ल में तवस्सुल करेंगे और फिर इमाम हुसैन की बारगाह में तवस्सुल करेंगे। या काशिफल कर्ब अन वजहिल हुसैन इक्शिफ कर्बी बिअखीकल हुसैन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व अतवज्जहु इलैक बिअबी अब्दिल्लाह या अबा अब्दिल्लाह या हुसैन इब्न अली अय्युहा शहीद या इब्न रसूलिल्लाह या हुज्जतल्लाह अला खल्क़िही या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमनाका बैन यदै हाजातिना या वजीहा इंदा सब मिलकर या वजीहा इंदा तवज्जो दे रहे हरम इमाम हुसैन में और ऐसे समझे कि जैसे इमाम हुसैन के हरम में है। या वजीहा इंदा इश्फ़ाअना इंदा सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। अभी क्विज़ बाकी है, लिहाजा मैं क्विज़ के बाद इंशाअल्लाह दुआ करूँगा ज़ियारत के साथ। एक मतलब सब मिल के सलवात पढ़ें।
Ali, Muhammad Laki. ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤੇਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ।
देखिए कितने बरकत वाला जुम्मा है, अरे कोई बाकी है। Sha'ban is named of the month of Imam Ali, Allah, Prophet Muhammad, peace be upon him, Imam Mahdi alayhi salam. Okay. Sha'ban is okay. Hazrat Zainab Salamullah alaiha was married to Hazrat Abdullah, Jafar Muslim, Hazrat Jafar ibn Aqil, none of them. Where was Imam Hussain alayhi salam was born? Makkah, Medina, Iraq or Najaf? Where was Imam Hussain alayhi salam was born? Makkah, Medina, Iraq or Najaf? Who named Imam Hussain alayhi salam? Imam Ali alayhi salam, Bibi Fatima salamullah alaiha, Prophet Muhammad, peace be upon him, or Allah? Which angel was given at the birth of Imam Hussain alayhi salam? It was in the Qasida. Angel Jibreel, Angel Putrus, Angel Israfil, or Angel Israel? Choose the right list of Imams born in Sha'ban. Imam Hassan, Imam Bakr, Imam Sadiq alayhi salam, Imam Ali, Imam Raza, and Imam Hadi alayhi salam. The questions are answered on your phone. Whoever can answer. Yeah, choose the right list.